सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। हमारे इस वैदिक एवं ज्योतिष मंच से आज हम क्रोध के विषय में थोड़ा सा चिंतन और विचार करेंगे। क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने का कारण और उसका समाधान, इस विषय पर विचार करेंगे। सामान्यतः प्रायः आजकल हम ऐसा देखते हैं, समाज में यत्र तत्र सर्वत्र जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है, जिसको भी अधिक क्रोध आता है, क्रोध करने के बाद भी उस आए हुए क्रोध को व्यक्ति अनुचित ठहराने की बजाय उसको सही सत्य साबित करने के लिए प्रयास करता है, जबकि वास्तविकता ये है क्रोध कहीं न कहीं अस्वस्थ मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग का एक दुष्परिणाम है। जब हमारे मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग किसी राग या किसी द्वेष से ग्रसित होते हैं, तभी हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार के दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं, कहीं क्रोध के रूप में तो कहीं लोभ के रूप में, जिसका परिणाम खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए सबसे पहले विचार करेंगे कि क्रोध का कारण क्या है। वास्तव में जब भी हमारे मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग के विकारों की बात आती है, तो इनका समालोचनात्मक अध्ययन जिस गहराई से गीता ने किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए क्रोध क्यों आता है, इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़े स्पष्ट रूप से खुल करके बोले हैं। उन्हीं की भाषा में अगर हम बात करें तो क्रोध क्यों आता है, इस विषय पर उनका कहना है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारे क्रोध का कारण है कामना, हमारी इच्छा और हमारी कामनाएं लगातार पूर्ण होती रहें तो भी एक दोष पैदा होता है, जिसे हम लोभ कहते हैं। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से, लाभ बढ़ते रहने से, लाभेन वर्धते लोभ, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। देखिए, कामना के अनुसार वस्तु प्राप्ति होती है तो लोभ बढ़ता है। कामना आपूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो क्रोध आ जाता है। तो क्रोध का मुख्य कारण हुआ कामना की आपूर्ति में बाधा। दूसरी बात, क्रोध का कारण हम अपने में किसी वर्ण से संबंधित, आश्रम से संबंधित, गुणों से संबंधित, योग्यता से संबंधित, पात्रता से संबंधित, सामर्थ्य से संबंधित, समृद्धि से संबंधित किसी न किसी से संबंधित अपने में जो एक अच्छाई का अभिमान किया हुआ है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। तो दूसरा क्रोध का कारण है अपने में किसी प्रकार का अच्छाई का अभिमान, उस अभिमान में आदर सम्मान की कामना,
तो वास्तव में यहाँ पर भी किसी चीज़ की कामना ही क्रोध का कारण है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर अगर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर अगर क्रोध आता है तो नीति और न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान और सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोष आरोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता की अभिमान में राग है। तो सोचने वाला विषय है कि ये राग पैदा कहाँ से होता है, क्योंकि क्रोध का कारण कामना और कामना का जनक राग। तो वास्तव में ये राग उत्पन्न होता कहाँ से है? तो देखिए, संसार में व्यक्ति दो ही विषयों का चिंतन करता है। एक तो संसार से संबंधित समस्त पदार्थ उसमें आगे, एक तो व्यक्ति संसार का चिंतन करता है। दूसरा उसका चिंतन का विषय है संसार का सृजन, सृष्टि जिसने की, उस परमात्मा का। मनुष्य के मन मस्तिष्क दिल और दिमाग में चिंतन के दो विषय हैं, एक तो संसार और एक संसार की रचना जिसने की है वो परमात्मा। परंतु मनुष्य की हर इंद्रियां अधोगामी है, स्वभावतः अधोगामी होने के कारण से व्यक्ति परमात्मा का आश्रय छोड़ करके, उसका चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करने लगता है। क्योंकि संसार का चिंतन करते रहने से मनुष्य की उन विषयों में, संसार के पदार्थों में भोगने की इच्छा, भोग की अभिलाषा पैदा हो जाती है, जिसे हम आसक्ति कहते हैं। भोगने की इच्छा पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। मनुष्य के सामने व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ इच्छित सामने हो तो शारीरिक भोग करता है। मनुष्य के सामने व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ नहीं मिले तो उन विषयों का सेवन वो मानसिक रूप से करता है। चाहे व्यक्ति विषयों का सेवन मानसिक करे, चाहे व्यक्ति विषयों का सेवन शारीरिक करे, उससे जो सुख होता है, उसमें जो प्रियता होती है, उसमें जो प्रियता पैदा होती है, उस प्रियता के कारण बार बार विषयों में चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का कोई सेवन करे चाहे ना करे, पर उन विषयों में राग, वे विषय अच्छे होते हैं, उनके प्रति गुण दृष्टि ही राग है। विषय उपलब्ध रही चाहे ना रही, उनमें उत्पन्न की गई जो गुण दृष्टि है वो ही राग है। वे राग कामना का जनक बनते हैं, और वो कामना की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का तात्पर्य है हमारे मन मस्तिष्क दिल और दिमाग में ऐसी मूर्खता, ऐसी मूढ़ता छा जाती है कि वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ भूल जाता है। वैसे ऐसा सम्मोह, ऐसी मूर्खता काम से भी उत्पन्न होता है, लोभ से भी उत्पन्न होता है और ममता से भी उत्पन्न होता है। यद्यपि काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं होता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। तो सम्मोह इन तीनों में ही भी होता है, परंतु काम से उत्पन्न होने वाले सम्मोह में, लोभ से उत्पन्न होने वाली मूर्खता में और ममता से उत्पन्न होने वाली मूढ़ता में कम से कम उसका खुद का तो स्वार्थ छिपा होता है। परंतु क्रोध से जो व्यक्ति के अंदर सम्मोह मूर्खता छा जाती है,
उसमें उस व्यक्ति का खुद का स्वार्थ भी नहीं रहता। क्रोध से उत्पन्न होने वाले सम्मोह में उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और ना करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। इसलिए क्रोध से उत्पन्न होने वाला सम्मोह सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा भयंकर है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, मूढ़ता छा जाने से, सम्मोह आ जाने से, बुद्धि में उत्पन्न हुई मूर्खता से उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति क्या? जो उसकी पात्रता है, जो उसकी योग्यता है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, सत्संग का जो सद्विचार है, वो सारे अच्छे विचार समाप्त हो जाते हैं, जिस कारण से वह व्यक्ति ये भी सुनिश्चित नहीं कर पाता कि उसकी पात्रता योग्यता बहुत अच्छी है, उसके लायक ये आचरण नहीं है, ये भी भूल जाता है। तो गलत कार्यों को करने के लिए उसके अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार इत्यादि भी नहीं रोक पाते। इसी को सम्मोह कहते हैं। सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। और इस प्रकार से विवेक के लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। मनुष्य का, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मन मर्जी करते रहने के कारण से समाज एक दिन उससे किनारा कर लेता है और उसको पागल घोषित कर देता है। उस व्यक्ति का पतन हो जाता है।